यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरेगा। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। सिपा सालार का सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। कानकनी के फरोग में बलूच कबायली अमायदीन के किरदार की भी तारीफ। कहा, हम आलमी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मादनी दौलत हासिल करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट और माहिर कानकन दरकार हैं। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेज रहे हैं। बलूचिस्तान के 27 तलबा ज़िम्बाब्वे और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। सिपा सालार का मादनी शोबे इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी के फरोग के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। We are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. खरबों डॉलर के मादनी वसाइल हैं जिनके इस्तेमाल से पाकिस्तान कर्जों से छुटकारा हासिल कर सकता है। IMF को खैरबाद कह सकता है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। रेकोडिक मंसूबे में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कोयले के ज़खायर से इस्तिफादा हासिल करने के लिए सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत और SIFC की कोशिशों के समरात। मादनी वसाइल में सरमायाकारी की राहें हमवार। रूस, चीन, आज़रबाईजान, जनूबी अफ्रीका और लीबिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों से अहम मुआहदे और मफाहिमत की याददाश्तों का तबादला। तकरीब में वजीर आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वफाकी वज़रा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला भी मौजूद थे। Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, underpinned by its unparalleled geological wealth, anchored in the Tethyan metallurgical belt. Pakistan's economy is moving in the right direction with strong reform efforts. The vision of the Prime Minister and with the support of the Army Chief was that we harmonize the fiscal and the legal framework. पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। माशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से इस्तिफादा करना होगा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वजीर तिजारत जाम कमाल का भी इजहार ख्याल। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने कहा, रेकोडिक पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगा। मकामी आबादी के लिए भी अहम मंसूबे शुरू करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी इंजीनियर्स ने लोकाहार्ट फॉर्मेशन में नया ज़खीरा दरियाफ्त किया। हुक्काम के मुताबिक 70.3 MMSC FD गैस और 310 BBL योमिया तेल सिस्टम में दाखिल होगा। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद के मईशत पर मुस्बत असरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज़ शदीद मंदी के बाद आज ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिका के 29% टैरिफ से पाकिस्तान को $1 अरब नुकसान का खदशा। पाकिस्तान का तिजारती खसारा मजीद बढ़ सकता है। बरामदात में 10 से 15% कमी का अंदेशा। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान को चावल और टेक्सटाइल के लिए मुतबादिल मार्केट्स की तलाश में मुश्किलात पेश आ सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। पंजाब में हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत ने नुकसानात की तफसीलात जमा करवा दी। 9 मई में मुलविस 11,367 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। 24,595 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं। नौ मई के मुकदमात में उमर अयूब, अलीमा खान और उज़मा खान की उबूरी जमानत में तौसी। ATC लाहौर का उमर अयूब की मुसलसल अदमपेशी पर इजहार बरहमी। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के 31 मुकदमात में बुशरा बीबी की 29 अप्रैल तक गिरफ्तारी रोक दी। बानी PTI की अहलिया को अटक में दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 6 लाख से ज्यादा रजिस्टर वोटर में से किसी एक ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को कंटेक्स्ट नहीं किया है। PTI ने बेहतरीन इंतखाबाती इंतखाबात कराए थे। पार्टी इलेक्शन का तमाम रिकॉर्ड FIA ने तहवील में ले लिया, जिसकी वापसी के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन में पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत के बाद गुफ्तगू। अकबर एस बाबर ने कहा, PTI पर गैर मुतालिका टोला काबिज है। महमूद खान अचकजई जैसे लोग भी PTI के दावेदार हो गए हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत। आईनी बेंच का केस आइंदा 2 समाअतों में मुकम्मल करने का इंदिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मफाद के खिलाफ होती है। आर्म्ड फोर्सेस का बुनियादी काम दिफाए पाकिस्तान है। कराची में CTD की अहम कामयाबी। ली मार्केट से जमील उर्फ कारी नामी दहशतगर्द गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड भी बरामद। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द हसास मकामात की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया के जरिए फितनतुल खवारिज के हम्माद अंसारी को भेजता था। कराची के अमन का रोना रोने वालों को ये पता होना चाहिए, कराची की बदअमनी की असल वजह चोर और सिपाही दोनों का गैर मुकामी हो। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर आबाद है। चोर और सिपाही दोनों ही गैर मकामी हैं, जिससे बेअमनी है। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। कहा, वफाक को मुतनब्बे करता हूं कि हम जमहूरियत के लिए आपका साथ दे रहे हैं। हमें हतमी तौर पर बताया जाए कि क्या हमारे मसाइल के हल का इरादा है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने ही लीडर से इख्तलाफ किया। कराची के नलकों से पानी चोरी करके हमारे ही शहरियों को बेचा जा रहा है। MQM का एक ग्रुप कराची में नफरत की सियासत कर रहा है। डंपर हादसात को भी लसानियत का रंग देने की कोशिश की जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, माजी में उन्होंने हजारों अफराद का कत्ल किया। शिकस्त के खौफ से ये लोग बल्दियाती इंतखाबात से भागे। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर यकीन रखती है। MQM का कोई भी रुकन मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ ले। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मैट्रिक इम्तहानात मजाक बन गए। जैकबाबाद में सिंधी और कोट DG में केमिस्ट्री का पर्चा शुरू होने से पहले ही आउट। इम्तहानी मराकज में खुले आम नकल, मोबाइल फोन का बिला खौफ इस्तेमाल। कराची में भी मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में भी नकल माफिया मुतहरिक। कुर्क में 10वीं जमात का इस्लामियत का पर्चा आउट। आगाज से पहले ही सोशल मीडिया और फोटो स्टेट की दुकानों पर दस्तयाब हो गया। मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के खिलाफ बैंक फ्रॉड की इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त। FIA का नादिया हुसैन को FIA का नोटिस 14 अप्रैल को तलबी। नोटिस उनके अकाउंट में शौहर की जानिब से करोड़ों रुपए मुंतकिल होने पर जारी किया गया।
मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। सिंध, जनूबी पंजाब में पारा 40 से ऊपर, कल तक 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, केपी में आज रात से 11 अप्रैल तक बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बरस सकते हैं।